Hey guys, in this video we will discuss about a very important book जिसका नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम और इसे लिखा है सिगमंड फ्रॉइड ने। अब सिगमंड फ्रॉइड का नाम लिया तो हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि हम बात कर रहे हैं साइको एनालिसिस की, मतलब कि MEG5 ब्लॉक नंबर जो है वो 8 है। तो जब हम बात करते हैं साइको एनालिसिस की तो सबसे पहला जो वर्ड होता है, जो नाम हमारे दिमाग में आता है, वो होता है सिगमंड फ्रॉइड। वो इसलिए क्योंकि ही वॉज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। इन्हें बोला जाता है कि इन्होंने ही साइको एनालिसिस को स्टार्ट किया था। ये उसके फादर जो है कंसिडर किए जाते हैं। जो सिगमंड फ्रॉइड है, ही वॉज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट। ऑस्ट्रिया के थे ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। और इन्हें साइको एनालिसिस के फाउंडर बोला जाता है, फादर बोला जाता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 6 मई 1856 में ऑस्ट्रियन एम्पायर में एंड डाइड ऑन, जब इनकी एज 83 थी, 23 सितंबर 1939 में यूनाइटेड किंगडम में। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्सन थे 19th सेंचुरी के, हम ये भी बोल सकते हैं इन्हें। प्लस जो ह्यूमन बिहेवियर है या फिर ह्यूमन माइंड है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो इसकी स्टडी की थी इन्होंने कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन माइंड है, वो कैसे वर्क करेगा या फिर बिहेवियर कैसे होते हैं, लेवल कैसे होते हैं, उन सब के बारे में फ्रॉइड ने ही हमें बताया है। इन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोला जाता है, लेकिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पहले पर्सन थे जिन्होंने इस स्टडी को स्टार्ट किया था। जो साइकोलॉजी होती है किसी पर्सन की, साइकोलॉजी, बिहेवियर, उसकी स्टडी को स्टार्ट किया था इन्होंने सबसे पहले, इसीलिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ही गिव्स अ लॉट ऑफ थ्योरीज। इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, जो जैसे कि इन्होंने बोला है थ्योरीज में कि जो ह्यूमन माइंड है, हाउ इट वर्क्स, कि जो ह्यूमन माइंड है वो वर्क कैसे करता है। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि हाउ अ चाइल्ड सेक्सुअल इंस्टिंक्ट अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर, कि किसी बच्चे के जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होते हैं, उसके वेज होते हैं, बिहेवियर होता है, वो बड़े होने के बाद उस इंसान के ह्यूमन को बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो इनकी जितनी भी थ्योरीज थी वो सारी ही इम्पॉर्टेंट थ्योरीज थी, लेकिन बट ऑन दैट टाइम इनकी जो थ्योरीज थी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में होती थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था। क्योंकि हमने बोला कि ही वॉज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, तो उनसे पहले ऐसी कोई थ्योरीज थी नहीं कि लोग समझ सकें कि जो बिहेवियर है, माइंड कैसा वर्क करता है, इन्हें नहीं पता था लोगों को। तो जब उनकी थ्योरी सामने आई तो लोग उसे समझ नहीं पाए, उन्हें नहीं पता चला कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता था। प्लस इनकी जो थ्योरीज हैं उसमें इन्होंने बात करी है सेक्स के बारे में, प्लेजर के बारे में, कि जो फिजिकल प्लेजर होता है, फिजिकल डिज़ायर होती है, वो ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करती है। तो उस टाइम पे ऐसी चीज़ थी जिसने सडनली से स्कैंडल मचा दिया था, इसीलिए इन्हें कंट्रोवर्सी में थे ये और क्रिटिसाइज़ किया जाता था। उस टाइम पे उनकी थ्योरीज़ की किसी को वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब इस टाइम पे अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम पे, सबको उसकी वैल्यू पता चली और नाउ ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। अब इनका जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है हम उसकी बात कर लेते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो है वो एक बुक है जो कि पब्लिश हुई थी 4 नवंबर 1899 में। इसकी जो लैंग्वेज थी उस टाइम पे जर्मन लैंग्वेज में ये लिखी गई थी और बाद में इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था 1913 में। जैसे कि इसमें बोला गया है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, मतलब कि हमें ड्रीम्स को समझना पड़ेगा, उसे डिकोड करना पड़ेगा। तो जो फ्रॉइड है उन्होंने बोला कि जो ड्रीम्स हैं वो क्यों आती हैं। इसमें इन्होंने यही बात करी है कि जो ड्रीम्स है वो आती क्यों है, या फिर जो उनका कंटेंट होता है वो क्या होता है, और जो ड्रीम्स होती हैं, हाउ ड्रीम्स आर कनेक्टेड टू रियल लाइफ। ऐसा नहीं है कि जो ड्रीम्स है वो सडनली आ जाती हैं या फिर वो एब्सर्ड होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ड्रीम्स होती हैं वो हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड होती हैं, हमारी रियल लाइफ पर बेस होती हैं, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड ने बोला है। ये जो बुक है ये इनकी मास्टरपीस है। जब ये पब्लिश हुई थी तब इसकी 600 कॉपीज़ पब्लिश करी गई थी फर्स्ट एडिशन में, और उन 600 कॉपीज़ को बिकने में 8 सालों का टाइम लग गया था। उस टाइम पे, जैसे कि मैंने पहले भी इस वीडियोस में डिस्कस किया है, कि उस टाइम पे इन्हें इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई थी। इनके जो वर्क्स थे सडनली से स्कैंडल मचा दिया था, कहीं ये सेक्स की बात कर रहे थे, सेक्सुअल बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे थ्योरीज उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। तो इनके जो 600 कॉपीज़ थी वो 8 सालों में बिकी थी। लेकिन जब इस बुक पब्लिश हुई थी उसके 10 साल बीत गए तो सडनली से जो लोग हैं उन्होंने इस बुक को ख़रीदना स्टार्ट कर दिया, और सडनली जो बुक है उसकी और भी कॉपीज़ बिकने लग गई, फेम हो गया उसका। तो जो बुक है ये दिखाती है, एनालाइज करती है ड्रीम्स को, ये एक एनालिसिस है ड्रीम्स का।
फ्रॉइड ने कहा कि जो ड्रीम्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ह्यूमन माइंड को समझने के लिए। तो जैसे कि फ्रॉइड एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, तो जब भी इनके जो पेशेंट इनके पास आते थे तो ये उनके ड्रीम्स को सुनते थे और ऐसे बोलते भी हैं कि ये वर्क लिखने से पहले इन्होंने बहुत सारी ड्रीम्स को डिकोड किया था। जैसे कि 1000+ इन्होंने ड्रीम्स को सुना था, उसके बाद उनके मीनिंग्स देखे थे, उन्हें डिकोड करा था और उसके बाद इन्होंने ये बुक लिखी थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। जो फ्रॉइड है वो बोलते हैं कि जो ड्रीम्स होती हैं वो फुलफिलमेंट होती हैं, वो किसी और चीज़ का फुलफिलमेंट नहीं है, बल्कि जो हमारी सप्रेस्ड फीलिंग होती है, डिज़ायर होती है, ये वही होती है। जो चीज़ हमें रियल लाइफ में नहीं मिल पाती है, जो चीज़ रियल लाइफ में फुलफ़िल नहीं हो पाती है, उन्हीं चीज़ों को हम ड्रीम्स में फुलफ़िल होते हुए, पूरा होते हुए देखते हैं। जैसे कि इन्होंने 3 लेवल ऑफ माइंड की बात करी थी कि एक होता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो इन्होंने कहा जो ड्रीम्स हैं हम उन्हें सप्रेस कर देते हैं। जब हम कॉन्शियस होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड उन ड्रीम्स को सप्रेस कर देता है। कॉन्शियस माइंड, जो कि इन्होंने 3 लेवल ऑफ माइंड में बात करी थी, इन्होंने कहा कि जब कॉन्शियस माइंड हमारी डिज़ायर को सप्रेस कर देता है तो वो जो डिज़ायर्स होती हैं, वो जो फीलिंग्स होती हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में सडनली चली जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। और जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो वर्क नहीं करता है उस टाइम पे, और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो सडनली ओवरटेक कर लेता है और अनकॉन्शियस माइंड उन डिज़ायर्स को हमें ड्रीम्स के थ्रू दिखाता है, ड्रीम्स के थ्रू उन्हें फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। जैसे कि कई बार होता है, कुछ ऐसी ड्रीम्स होती हैं जिन्हें हम देख के सोचते हैं कि यार ये कैसी ड्रीम थी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है, या फिर ऐसा तो मैंने कुछ देखा भी नहीं है। हमें वो चीज़ें लिंकअप नहीं लगती हैं, हमें अब्सर्ड लगती हैं कि पता नहीं कैसी वाहियात सी ड्रीम हमें आ जाई थी। लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा छुपा हुआ माइंड होता है, वो हमारी रिप्रेस डिज़ायर को, दबी हुई डिज़ायर को, फीलिंग्स को अलग शेप में दिखाता है, ताकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को समझ ना पाए, पहचान ना पाए। और जब हम सोकर उठते हैं तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो दोबारा से कंट्रोल ले लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम ड्रीम्स जो होती है वो हम भूल जाते हैं कि क्या सपना देखा था, कुछ देखा तो था पर क्या देखा था हमें वो नहीं याद है। या फिर कई बार होता है हमें फ्रेगमेंट्स याद होते हैं, अच्छा पहले ये हुआ था, फिर पता नहीं क्या हसल बसल सी हो गई, आधी चीज़ें याद नहीं है, फिर अच्छा मैंने देखा था कि मैं वहाँ जा रही थी। तो ऐसे कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब कॉन्शियस माइंड सुबह उठता है तो वो देखता है कि जो ड्रीम्स है वो रिप्रेस डिज़ायर्स थी, तो वो उन ड्रीम्स को इरेज कर देता है, भुला देता है, ताकि हमारी जो कॉन्शियस माइंड की जो मेमोरीज़ हैं वो उन्हें भूल जाए। फ्रॉइड ने बोला कि जो ड्रीम है वो एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का, उसे पहचानने का। जैसे कि इन्होंने बात करी थी 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो जो सबकॉन्शियस होता है और जो कॉन्शियस होता है, दोनों के बीच में लिंकअप होता है, 1 बाय 1 वो आ रहे हैं, लेकिन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, कोई लिंक नहीं होता है। हम उस तक पहुंच कैसे पाएंगे? अनकॉन्शियस हमें दिखाई नहीं देता, हम छुपाते हैं, या फिर वो इंटेंशन नहीं है छुपाने का, पर वो कभी सामने नहीं आता है। तो इन्होंने कहा कि जो इंटरप्रिटेशन है, कोट एंड कोट है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इज़ द रॉयल रोड टू द नॉलेज ऑफ द अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ ऑफ द माइंड। कि जो भी हम सोचते हैं या फिर जो हमारे सपने होते हैं वो एक रास्ता बनाते हैं, एक पाथ का काम करते हैं, ताकि हम अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ को समझ सकें। ये इन्होंने बोला कि जो सोर्स होता है ड्रीम कंटेंट का, वो क्या होता है? ड्रीम्स हमें आती तो हैं, ठीक है, लेकिन वो ड्रीम्स का जो कंटेंट है, जो मटीरियल है, जो सोर्स है, वो कहाँ से मिलता है? तो इन्होंने कहा एवरी ड्रीम हैज़ अ कनेक्शन विद पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज। कि जो पर्सन सपने देख रहा है, जो इंसान सपने देख रहा है, उस सपनों का जो कनेक्शन है उस इंसान के पास्ट एक्सपीरियंस से होता है, उसके मेमोरीज से होता है, जो उसने पास्ट में कभी देखी होती हैं, एक्सपीरियंस करी होती है। हो सकता है उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो सकता है कोई मेमोरी हो। तो वही सारी जो चीज़ें हैं वो मटेरियल है, हमारे जो सपने हैं उन्हीं मटेरियल को यूज़ करता है, और उसके बाद हमें ड्रीम्स दिखाई देती हैं। हो सकता है कि मैंने बचपन में कुछ ट्रॉमा फील किया हो, ट्रॉमा फेस किया हो, या फिर मैंने कभी ऐसा सडनली ऐसी कोई चीज़ देखी हो जैसे बहुत ज़्यादा उसने मेरे दिमाग पे इफ़ेक्ट डाला हो, या फिर मैं कभी कहीं पे गिर गई हूँ, मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ हो। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो ट्रॉमा करती हैं, या फिर उन्हीं चीज़ों को बेस करके जो ड्रीम्स हैं वो सोर्स बनाती हैं, वो ड्रीम हमें दिखाई देती हैं।
ड्रीम कैन यूज़ एनी पार्ट ऑफ ड्रीमर्स लाइफ। ऐसा नहीं है कि जो ड्रीम है वो आज की ही लाइफ को लेगा या फिर 5 साल का टाइम पीरियड जो था पिछले 5 साल उनको लेगा। वो बाय बर्थ जब मेरा जन्म हुआ था, व्हेन आई वाज बॉर्न, तो वो तब से लेकर अब तक मेरी लाइफ का कोई भी इंसिडेंट, कोई भी पार्ट यूज़ कर सकता है, चाहे वो पॉजिटिव मेमोरीज़ हों चाहे नेगेटिव मेमोरीज़ हों। इन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि कोई ऐसे एक्सपीरियंस जब मेरे साथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हो या फिर कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ हो, ऐसे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया हो, जैसे मुझे कभी कोई ट्रॉमा हुआ हो, बुली किया गया हो, या फिर पॉजिटिव में बात करूँ मेरे कोई अचीवमेंट हो, मेडल मिला हो, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं सोर्स होती हैं, कंटेंट होती हैं। चीज़ें कंटेंट जो है वो रियल है, लेकिन जो स्टोरी है वो इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है, ड्रीम्स उसे खुद बनाती है। चीज़ें सच हैं लेकिन स्टोरी बदल दी जाती है। सेकंड, इन्होंने कहा कि एक या एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को मर्ज करके एक ड्रीम, एक सपना हमें आता है। थर्ड, इन्होंने कहा कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कुछ बनने की, जैसे कि कोई सोचता है कि वो ये बन जाए, वो बन जाए, या फिर उसका वहाँ पर एडमिशन हो जाए, उसे वो स्कॉलरशिप मिल जाए, तो उसकी डिज़ायर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि सपनों में उसे वही दिखाई देता है कि हाँ उसने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, उसे स्कॉलरशिप मिल गई है, वो लंदन चला गया या फिर वो अमेरिका चला गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिज़ायर्स होती हैं, जो हम सोचते हैं वो, या फिर जो हमारे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी मेमोरीज़, ये सारी चीज़ें होती हैं। बस स्टोरी जो होती है वो काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है। कंटेंट सेम है, कंटेंट रियल है, बस उसे प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। आगे इन्होंने कहा कि जो अच्छे ड्रीम्स होती हैं वो हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर की वजह से आती हैं, जो हमें नहीं मिल पाता है वो हम अच्छी ड्रीम्स में पूरा होते हुए देख लेते हैं। कि अगर मुझे कोई कार पसंद है लेकिन मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं, तो मेरी अच्छी ड्रीम्स जो हैं, वो गुड ड्रीम्स है, वो दिखाएंगी मुझे कि मैंने सपने में वो कार ख़रीद ली है। लेकिन अगर बैड ड्रीम्स की बात करें तो बैड ड्रीम्स जो होती है वो रिप्रेस फियर की वजह से आती हैं, जो डर हमें होता है कोई, उसकी वजह से आती हैं। कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जो चली जाती हैं, हम कुछ रिप्रेस डिज़ायर डाल देते हैं, तो वो जो ड्रीम्स होती हैं, वो जो मटेरियल होता है वो हमें बुरी ड्रीम्स देता है, बुरे सपने दिखाता है। जैसे चाइल्डहुड में आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, जैसे कि आप स्विमिंग कर रहे थे, आप डूब गए थे, आपको बचा लिया गया लेकिन आप डूब रहे थे, तो वो जो ट्रॉमा है वो बैड ड्रीम्स के थ्रू बार बार आपको दिखाई देगा, मेंटली आपको अनस्टेबल कर देगा। आपको अगर कभी कॉलेज में बुली किया गया है तो वो ट्रॉमा आपको बार बार दिखाई देगा, बैड ड्रीम्स के थ्रू दिखाई देगा, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड तो उसको ओवरपावर कर लेता है। ठीक है, चीज़ें हो गई, हम भूल गए, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में अभी भी वो फियर, रिप्रेस फियर है, वो अभी भी है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो साइकाइट्रिस्ट है वो हमेशा किसी भी पेशेंट को जब ट्रीट करते हैं तो वो उस पेशेंट की चाइल्डहुड मेमोरीज़ को भी सुनते हैं, उसकी क्या यादें रही हैं, क्या कहानियाँ रही हैं बचपन से अब तक। तभी कोई जो साइकाइट्रिस्ट है वो किसी पर्सन को ट्रीट कर पाता है जो मेंटली अनस्टेबल होता है, क्योंकि जो ड्रीम्स होती हैं, जो उसके बचपन में एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ह्यूमन माइंड को अनस्टेबल और या स्टेबल करने में, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। सपनों से ही जो साइकाइट्रिस्ट है वो समझ जाते हैं कि इस पर्सन के साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इसीलिए जो फ्रॉइड का जो वर्क था बहुत ज़्यादा फेमस वर्क हुआ था। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली बात करी है ड्रीम्स की, कि जो ड्रीम्स हैं वो आते क्यों हैं, उसका मटेरियल क्या होता है, सोर्स क्या होता है, फिर डिफरेंट ड्रीम कि वो हमारे पास्ट को यूज़ करती हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस को यूज़ करती हैं। 2 या 3-4 चीज़ें जो होती हैं आपस में मर्ज होकर भी ड्रीम्स आ सकती है। प्लस हमारी जो ड्रीम्स होती हैं वो गुड और बैड भी हो सकती हैं। वो इसीलिए होती हैं क्योंकि जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, गुड ड्रीम्स मतलब कि वो हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर को पूरा करती है, और बैड ड्रीम जो हमारा फियर होता है उसे दिखाती है। आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है